हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, एसएससी 2021-22 तक दोस्तों पीछे वाले जितने भी एग्जाम हुए हैं, इन एग्जामों में टॉप 125 प्रश्न को लेके आया हूं, जो दोस्तों बार बार सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यानी कि आने वाले एसएससी का एग्जाम जितने भी हैं 2021 और 22 में, उन सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। इसलिए मैंने 125 ऐसे प्रश्नों को चुना है जो दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों साथ ही हमारे इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी एसएससी जीडी आने वाले एग्जाम है, एसएससी की जितनी भी कैटेगरी के एग्जाम है, उनमें दोस्तों इन सवालों का दोस्तों आने पर उनका भी फायदा हो, ये हम चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाले 125 क्वेश्चनों को आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 125 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दंतेवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? तो दोस्तों दंतेवाड़ा बांध भारत के गुजरात राज्य में बना हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, समान तत्वों के सभी आइसोटोप में क्या होता है? दोस्तों समान तत्वों के सभी आइसोटोप में क्या होता है? एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणु सहमति होती है। थर्ड प्रश्न है दोस्तों, जब किसी तत्वों के परमाणु की एक और ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे दोस्तों जब किसी तत्व में परमाणुओं की संख्या एक से ज्यादा होती है तो उस द्रव्यमान को दोस्तों आइसोटोप कहते हैं। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है। चलिए छठा प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। चलिए दोस्तों सातवां प्रश्न है, सावन के महीने में प्रमुख त्योहार दोस्तों कौन सा है? इसमें दोस्तों सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर सावन महीने का दोस्तों त्योहार है वो दोस्तों है रक्षाबंधन। आठवां प्रश्न देखिए दोस्तों, आइसोटोप के रासायनिक गुण, यानी कि आइसोटोप के रासायनिक गुण दोस्तों कैसे होते हैं? सभी समान होते हैं। दोस्तों नौवां प्रश्न, किसी परमाणु का परमाणुविक संख्या में सबसे संख्या का पता चलता है? यानी किस परमाणु का परमाणुविक संख्या से किसकी संख्या का पता चलता है? दोस्तों प्रोटॉन की संख्या का। अगला दोस्तों 10वां प्रश्न देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का एंट्री पार्टिकल क्या है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन का एंट्री पार्टिकल दोस्तों पॉजिट्रॉन है। ठीक है। 11वां प्रश्न दोस्तों, मौसम की भविष्यवाणी में इनमें से किसकी सहायता ली जाती है? यानी कि दोस्तों मौसम की भविष्यवाणी में भू स्थिरता उपग्रह की सहायता ली जाती है। चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न, सामान्य प्रयुक्त होने वाली इस्पात, पीतल, कांसा और तांबा पदार्थों में कौन सा मिश्र धातु है? दोस्तों इसमें दोस्तों मिश्र धातु है तांबा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बनी होती है? दोस्तों तो इसका सही उत्तर है टिन और लेड से फ्यूज तार दोस्तों बनी होती है। चलिए दोस्तों अगला 14वां प्रश्न है, जिंक, सीसा, कार्बन तथा टिन में से किसको दोस्तों स्टडल स्टील की कठोरता पाती है? दोस्तों इसमें से कार्बन की दोस्तों स्टडल स्टील में कठोरता आती है।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों। 15वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है दोस्तों। ये दोस्तों दूरी की इकाई है। चलिए 16वां प्रश्न देखिए, लोह अयस्क में लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है। अपचयन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न 17वां देखिए, कौन सी उपग्रह को सुबह और दोस्तों शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को दोस्तों सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वायुदाब मापने वाला यंत्र दोस्तों कौन सा है, यानी कि इसका सही उत्तर है दोस्तों वायुदाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। दोस्तों 19वां प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी। तो दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 20वां, मौसम की भविष्यवाणी किसके सहायता से की जाती है दोस्तों। भूस्तरीय उपग्रह के द्वारा। किस तत्व के सामान्य फलों और उसके रस को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल दोस्तों किसका किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सोडियम बोनोएट। दोस्तों 22वां प्रश्न है, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य दोस्तों कौन सा है। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों 23वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है दोस्तों। दक्षिण अंडमान में। चलिए दोस्तों अगला 24वां प्रश्न है, रोम का पूरा नाम दोस्तों क्या है। रीडियम दोस्तों इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ROM का पूरा नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न 25वां, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए दोस्तों अगला 26वां प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, यानी कि दोस्तों इसका सही उत्तर होगा संसार की सबसे लंबी जो नदी है वो दोस्तों नील नदी है। चलिए दोस्तों 27वां प्रश्न, संसार की सबसे लंबी नदी का दोस्तों क्या नाम है। नील नदी। और दोस्तों 28वां प्रश्न है, यहां पर देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी का दोस्तों क्या नाम है। इसका नाम है दोस्तों सिलवास। अब देखिए दोस्तों यहां पर अगला प्रश्न है, दमन गंगा नदी में कहां बहती है दोस्तों। दमन गंगा नदी से कहां बहती है दोस्तों, दादर नगर हवेली में दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है। चलिए दोस्तों 31वां प्रश्न यहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों है ना, वो किस समूह का सबसे ऊंचा कौन सा है, यानी कि अंडमान निकोबार किस समूह का सबसे ऊंचा स्थान दोस्तों है सैडम चोटी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है जेम्स चैडविक ने। चलिए दोस्तों 33वां प्रश्न यहां पर देखिएगा, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन सा था। इसका सही उत्तर है दोस्तों परम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सहारा मरुस्थल। 35वां प्रश्न देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश नगर दोस्तों दादर नगर हवेली भारत के किस राज्यों में स्थित है। तो दोस्तों महाराष्ट्र गुजरात के बीच में। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस गायिका को सुर की रानी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है लता मंगेशकर। अगली प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली बोली वाली दोस्तों यानी कि भारत की पहले बोलने वाली फिल्म दोस्तों कौन सी थी। इसका सही उत्तर है आलम आरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेसबुक की स्थापना कब की गई थी। 2004 में। विश्व का सबसे छोटा दोस्तों पक्षी कौन सा है, हिमकबर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों 40वां, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सत्यमेव जयते किस मुख है। कितने मुख है दोस्तों सत्यमेव जयते में, शेर के 4 मुख है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 41वां है, यानी 41वां है दोस्तों, इनमें से कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर है लेक्टोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो है दोस्तों लेक्टोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के राज्यपाल दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। हमारे भोजन में दोस्तों कौन से तत्व ऊर्जा के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खनिज। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों दादर और नगर हवेली की राजधानी दोस्तों क्या है। इसके सही उत्तर है दोस्तों सिलवास। अगला प्रश्न दोस्तों, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है। कांसा दोस्तों तांबा और टिन की मिश्र धातु मानी जाती है। चलिए दोस्तों, लोहा एल्यूमिनियम चांदी तांबा में से
कौन सा धातु अधिक तापमान पर चलकता है, यानी कि दोस्तों चांदी है जो अधिक तापमान पर अधिक चलकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सोना चांदी लोहा तांबा इनमें से कौन सी धातु दोस्तों सबसे भारी होती है? तो दोस्तों सबसे भारी धातु चूना मानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, फिल्म एक्टर अनुपम खेर का पूरा नाम क्या था? अनुपम पुष्करनाथ खेर दोस्तों 1984 से 1990 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन रहे थे? इसका सही उत्तर है राजीव गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों 51वां यानी कि 51वां, दमन गंगा दोस्तों नदी कहां बहती है दोस्तों? दादर नगर हवेली में। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना दूर है दोस्तों? 786। जो दोस्तों अब अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 महीनों का भाग नहीं है दोस्तों? कम या दोस्तों पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न दोस्तों, यहां पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान दोस्तों कौन सा है? इसका सही उत्तर है चैडन चोटी। अगला प्रश्न दोस्तों, सेमरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका सही उत्तर है रावी नदी। और दोस्तों अगला प्रश्न है, समोरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का इंजन दोस्तों माइटोकॉन ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, महलों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? इसका सही उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? टिहरी बांध उत्तराखंड में। अगला प्रश्न दोस्तों, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? मुमताज की याद में दोस्तों ताजमहल बनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे ज्यादा क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगल वंश की संस्थापना किसने की थी? बाबर ने दोस्तों मुगल वंश की संस्थापक की थी। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दोस्तों देना चाहता है तो अपना दोस्तों त्यागपत्र किन्हें देता है दोस्तों? इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किन दोस्तों गैसों के कारण हुई थी? मिथाइन आइसोसाइटेन जो दोस्तों आइसोसाइनेट के कारण दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, वेदों की और चलों का कथन किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से था? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रत्न जो गोविंद वल्लभ पंत की मां का दोस्तों क्या नाम था? गोविंद भाई। दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस राज्य में हुआ था दोस्तों? वाराणसी में। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर देखिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद किस राजनीतिक दल से थे दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अगला प्रश्न दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत के पिता का क्या नाम है? मनोरंत पंत दोस्तों। कॉकरोच का खून का रंग दोस्तों कैसा होता है? कॉकरोच के खून का रंग दोस्तों सफेद होता है। भाप इंजन दोस्तों, भाप चलित इंजन ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा। चमेरा बांध दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, चमेरा बांध भारत के किस राज्य में दोस्तों बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों कौन सा है? टिहरी बांध उत्तराखंड में 260.5 मीटर लंबा है दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा बांध दोस्तों कौन सा है? जिंगपिंग बांध चाइना में बना हुआ है। दंतेवाड़ा बांध दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात में। भाप चलित ईंधन दोस्तों ऊर्जा को परिवर्तन करता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत द्वारा आधारित है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन के द्वारा। डॉक्टर कलाम जी का देहांत दोस्तों किस राज्य में हुआ था? मेघालय में दोस्तों। किस ग्रह दोस्तों पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है दोस्तों? ग्रहों की संख्या दोस्तों कितनी है? दो ग्रह। अब देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा के सेल किसके बने होते हैं दोस्तों? सोल्डर के। अगला प्रश्न देखिएगा, चीन की राजधानी कहां है दोस्तों? चीन की राजधानी दोस्तों है बीजिंग। अगला प्रश्न देखिए, काला चोना दोस्तों कहा जाता है कोयले को। डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, तूतीय हिंद यानी कि हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और दोस्तों महावीर का मूल नाम दोस्तों क्या था? वर्धमान। सबसे अधिक दोस्तों कोयला किस राज्य में है? झारखंड में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काकोरी कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? तलवड़ी में दोस्तों जो बाड़मेर में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों कौन सा
धर्म ग्रंथ किया था दोस्तों बौद्ध धर्म। जीरो की खोज दोस्तों किसने की थी? जीरो की खोज दोस्तों आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है भारत मानक समय यानी कि दोस्तों IST किस शहर से संबंधित है? दोस्तों इलाहाबाद से। मछली दोस्तों किस तरह से सांस लेती है? अपने दोस्तों गिल से यानी कि अपने गलफड़ों से। अगला प्रश्न है दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र में। नेत्रदान दोस्तों अगला प्रश्न है नेत्रदान में दानकर्ता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग होता है? दोस्तों कर्निया। अगला प्रयोग दोस्तों प्रश्न है दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दोस्तों प्रकाश वर्ष। गुप्त वंश की दोस्तों संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दोस्तों कितना प्रतिशत है? दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% के समान है दोस्तों। अगला प्रश्न है अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ था? दोस्तों बहादुर शाह जफर के साथ। अगला प्रश्न दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी? रायपुर। अगला प्रश्न भारत की सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला दोस्तों प्रदेश कौन सा था? राजस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों लिथियम। और अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु दोस्तों कौन सी है? दोस्तों आस्मियम। अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दोस्तों हीरा। सबसे कठोर धातु दोस्तों कौन सी है? प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है दोस्तों। सबसे उत्तम कोयला दोस्तों कौन सा है? एथोसाइट सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है? दोस्तों शुद्ध का दोस्तों शुद्ध रूप बारिश का होता है और दोस्तों पीएस मान 7 होता है शुद्ध जल का। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर देखिएगा मार्क्स गैस कौन सी गैस कहलाती है? दोस्तों मीथेन गैस। विद्युत धारा मापी जाती है दोस्तों एमीटर से। अगला प्रश्न देखिएगा किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर देखिएगा किस तत्वों को समान फ्लो और उनके रस को सुरक्षित रखता है? दोस्तों सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? दोस्तों बैरोमीटर। अगला प्रश्न पहला उपग्रह सफल रूप से कब जोड़ा गया था? दोस्तों 19 मार्च 1973 को। और दोस्तों इसके द्वारा इनमें से दोस्तों किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है? अल्ट्रावायलेट के दौरान दोस्तों कैंसर पैदा हो जाता है। अगला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह अपनी भू स्थिति कक्षा में परिक्रमा कितने समय में करता है? लगभग दोस्तों 24 घंटे के भीतर। अगला प्रश्न है दोस्तों डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था? मेघालय में। अगला प्रश्न दोस्तों कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? दोस्तों 2। अगला प्रश्न दोस्तों हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित? दोस्तों नाभिक के विखंडन के द्वारा। सौर ऊर्जा में सेल किसके बने होते हैं? दोस्तों सोल्डर के। अगला प्रश्न दोस्तों कॉकरोच यानी कि तिल चट्टे का खून का रंग दोस्तों कैसा होता है? सफेद। उपग्रह सफल के रूप में कब जोड़ा गया था? दोस्तों 19 मार्च 1973 को। दोस्तों किस कारण कैंसर पैदा होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह कितने देर में पृथ्वी का चक्कर लगाता? दोस्तों 24 घंटे के भीतर। चलिए दोस्तों 110 प्रश्न हो चुके पूरे। पीछे दोस्तों 15 प्रश्न बाकी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु दोस्तों है ऊंट और चिंकारा। यहाँ पर देखिए ऊंट को कहते हैं कैमल, चिंकारों को कहते हैं इंडियन गैजेली। और दोस्तों ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमल्स और चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैजेला बेनेटी। यानी कि दोस्तों गैजेला बेनेटी चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? दोस्तों घोड़ावन। दोस्तों इसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड यानी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अर्धओटिस निग्रेसेप्स के नाम से इसे दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है घोड़ावन का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य खेल दोस्तों कौन सा है? बास्केट। और राजस्थान का दोस्तों प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का पेरिस दोस्तों जयपुर को कहते हैं। और राजस्थान का कश्मीर दोस्तों उदयपुर को। और जहल महलों की नगरी को नाम से दोस्तों डींग भरतपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों कौन थी? प्रतिभा पाटिल 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 तक दोस्तों रही थी। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन थी? सुमित्रा सिंह। और अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन थी? तारा भंडारी। और नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? दोस्तों नर्मदा भट्ट। अगला प्रश्न राजस्थान की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर दोस्तों कौन थी? निवेदिता। और दोस्तों अंतिम और लास्ट प्रश्न है राजस्थान की पहली फिल्म राजस्थानी फिल्म दोस्तों जिसका नाम था निजरानो 1942 में बनी थी। तो दोस्तों
पूर्ण रूप से 125 प्रश्न जो महत्वपूर्ण है एसएससी में वे प्रश्न हो चुके पूरे। और दोस्तों थोड़े पीडीएफ की दोस्तों थोड़ी गड़बड़ी के कारण थोड़े प्रश्न हो चुके थे डबल, इसलिए दोस्तों 125 प्रश्न अब हो चुके पूरे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, वीडियो को अनलाइक ना करें। अगर आप इसमें कोई कमी नजर आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि दोस्तों एसएससी में पूछे जाने वाले और इससे अलग महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हें दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम वे प्रश्न आपके सामने फॉरवर्ड कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।